Welcome to my channel Concept Mediji. How are you all? And I think all of you have already subscribed to my channel. अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए to get all the notifications about my upcoming classes, my live classes and my new videos. ओके सो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन. व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इन प्रोजेक्टाइल मोशन. सो आज की क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक डेफिनेशन हम पढ़ेंगे. प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे. सो पार्ट वन में मैं आपको बताऊंगी कि प्रोजेक्टाइल मोशन कितना टाइप का होता है. ओके सो प्रोजेक्टाइल मोशन. आज की क्लास में मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक डेफिनेशन एंड दो तरह का केस आपको बताऊंगी कि प्रोजेक्टाइल किस तरह का दो टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकता है. सो प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली है क्या? व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट करते हैं और वो कुछ डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करता है, उसके बाद वो अपने आप वर्टिकली डाउनफॉल होता है. सो यहाँ दो तरह का केस होता है. तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप प्रोजेक्ट करते हो या प्रोजेक्शन करते हो तो हॉरिजॉन्टल मोशन में वो पहले ट्रैवल करता है. देखिए बच्चे, दो तरह का केस हो सकता है. सपोज ये एक बॉल है, ये बॉल को आप ये एंगल में, सपोज यहाँ एक ट्री है, ये ट्री में सपोज यू आर थ्रोइंग दिस स्टोन और दिस बॉल टू दिस ट्री. ये ट्री में सपोज एप्पल ट्री, आप एप्पल को थ्रो कर रहे हो, कोई भी स्टोन या फिर कोई भी बॉल आप एप्पल ट्री में थ्रो कर रहे हो. सो दैट मीन्स विथ सर्टेन एंगल यू आर थ्रोइंग. ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल में आप थ्रो किए, isn't it? सो ये जो स्टोन या फिर बॉल या फिर एनी ऑब्जेक्ट जब आप कोई एंगल में थ्रो करते हो, इसको बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन. ओके एंगुलर प्रोजेक्शन. लेकिन सपोज दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता रही हूं. सपोज ये एक ट्रेन है, जो ट्रेन चल रही है विथ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी और विथ सर्टेन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. ट्रेन कैसे चल रही है? हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है. तो ट्रेन के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स है या फिर पीपल या पर्सन, एनीथिंग इनसाइड द ट्रेन, दे ऑल आर मूविंग हॉरिजॉन्टली और ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. सो जब भी कोई चलता हुआ ट्रेन से कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप नीचे थ्रो करते हो तो कैसे होता है? वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, देन उसके बाद वो वर्टिकली डाउनफॉल होगा. गेटिंग इट? इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बोलते हैं. इसका दूसरा एग्जांपल क्या है? सपोज ए बुलेट इज फायर फ्रॉम ए गन. सपोज दिस इज ए गन एंड यहां से कोई एक बुलेट सपोज फायरिंग किया गया. तो बुलेट कुछ डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली गया, कुछ डिस्टेंस जाने के बाद अगर कोई टारगेट नहीं है तो अपने आप वो वर्टिकली फॉल करेगा, फॉल करके ग्राउंड में फॉल करेगा. सो देयर आर बेसिकली टू केसेस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. वन इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. दिस इज एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. दिस इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. And another example is angular projection. So both the cases में आपका कुछ conditions constant है. Like whenever any object is moving horizontally, इन प्रोजेक्टाइल मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, पहले तो देखिए ये जो बुलेट है ये पहले हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, तो यहाँ जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है. In spite the condition is that there is no air resistance. So हम लोग अभी पहला basic definition है what is projectile motion, and there are two cases of projectile motion. One is with angular projection, one is with horizontal projection. Okay, so now basic definition को आ जाइए. प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू ए बॉडी. प्रोजेक्टाइल एक ऑब्जेक्ट का मोशन को आप प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं व्हेन जब वो थ्रो किया जाता है विथ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी. लाइक दिस बॉय इज किकिंग दिस फुटबॉल और एनी ऑब्जेक्ट. दिस बॉय इज किकिंग विथ सर्टेन एंगल. ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल के साथ सर्टेन एंगल में ये प्रोजेक्शन किया, इसको हम लोग एंगुलर प्रोजेक्शन बोलते हैं. ये
ये एंगल में प्रोजेक्ट हुआ। लेकिन दूसरा एग्जांपल देखिए, ये गन से जब बुलेट फायर किया गया तो बुलेट क्या हुआ, कुछ डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली मूव किया, जब कोई टारगेट नहीं है तो बुलेट अपने आप डाउनफॉल हुआ टुवर्ड्स ग्राउंड विदाउट बीइंग प्रोपेल्ड बाय एन इंजन और फ्यूल। देखिए इसका वेलोसिटी पहले हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था, लेकिन ये उसका डायरेक्शन चेंज हुआ वर्टिकली। सो ऑब्जेक्ट कोई भी इंजन या फिर कोई एक्स्ट्रा इंजन या फिर फ्यूल की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण, ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये अपने आप हॉरिजॉन्टल से धीरे धीरे वर्टिकल वेलोसिटी आएगा और ग्राउंड में फॉल करता है। सो प्रोजेक्टाइल इज ऑफ टू टाइप्स, one is horizontal projection, another is angular projection. So same bullet example, अगर बुलेट को आप कोई एंगल में फायर करोगे, this is example of again angular projection. This is horizontal projection, this is again angular projection. Okay, so projectile moves अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू वेलोसिटीज। देखिए ये जो बुलेट है, ये बुलेट में जब कोई गन से कोई अगर बुलेट को फायर किया गया, ये बुलेट इस गन से निकला तो कुछ डिस्टेंस ये हॉरिजॉन्टली मूव किया, कुछ डिस्टेंस जाने के बाद इसको क्या इफेक्ट आया, इसको ग्रेविटी का इफेक्ट के कारण ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मतलब हॉरिजॉन्टल भी वेलोसिटी है अलोंग विथ ये वर्टिकली भी डाउनफॉल होने लगा। जब कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, इसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट है नहीं है, लेकिन अगर सेम ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल जाने के बाद जब वर्टिकली डाउनफॉल होता है, ओके, it is having both horizontal component as well as vertical component. In spite the condition is that there is no air resistance. Okay, so ये बुलेट कुछ डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली गया, उसके बाद ये बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली में क्यों बोल रही हूँ, देखिए ये हॉरिजॉन्टल पाथ भी कवर कर रहा है ना, along with horizontal it is moving vertical, मतलब वर्टिकली डाउन भी आ रहा है, ये हाइट भी कवर कर रहा है। ओके, so here velocity is having two component, one is horizontal component and another is vertical component, and this v is the resultant velocity. And remember one most important concept, these two velocities have no effect on each other, horizontal velocity and vertical velocity एक दूसरे के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है, हॉरिजॉन्टल भी वेलोसिटी हो रही है, वर्टिकल भी वेलोसिटी हो रही है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज रिजल्टेंट वेलोसिटी। ओके, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट point is that horizontal velocity is constant because here no air resistance, your first condition is no air resistance is there. अगर कोई ऑपोजिंग फोर्स नहीं है तो जो वेलोसिटी में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वही वेलोसिटी में वो मूव करेगा, इजंट इट, इनर्शिया ऑफ मोशन, आप ये चीज जानते हो। तो अगर बुलेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में फायर किया गया तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ओके, बट वर्टिकल वेलोसिटी जो यहाँ आपको कुछ डिस्टेंस जाने के बाद वर्टिकल कंपोनेंट अपीयर हुआ, इट इज continuously changing because vertical velocity continuously changing. vertical velocity पहले यहाँ जीरो था, धीरे धीरे vertical velocity यहाँ जीरो था vertical velocity, जब ये पॉइंट आया vertical velocity appear हुआ और धीरे धीरे वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, एंड चेंज इन वेलोसिटी के कारण जो एक्सेलरेशन आया उसको हम लोग क्या एक्सेलरेशन बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, सो to study the motion of projectile, you need to understand two most important conditions. First condition is there is no frictional resistance of air. Air के कारण से कोई भी opposing resistance या opposing force ना रहे, तभी जाके आप कंसिडर कर सकते हो कि प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। अगर देखिए मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करूंगी, ऑपोजिट से एयर रेजिस्टेंस रहेगा तो वो तो उसका मोशन को मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन होने ही नहीं देगा, क्योंकि अपोजिंग फोर्स उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को भी मतलब उसका अपोज करेगा, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो रिटार्डेशन वहां से आ जाएगा। गेटिंग इट? इसीलिए देयर इज नो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ एयर। Okay, there is no frictional resistance of air. Another condition is the acceleration due to gravity is constant.
in magnitude and direction at all points of the motion of projectile. So ये चीज कैसे है मैं बताती हूँ आपको. देखिए सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है, मतलब एट एनी पॉइंट आप प्रोजेक्टाइल मोशन का एनी पॉइंट में लो, उसका ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन जी आप कंसीडर करोगे एट एनी पॉइंट जी कांस्टेंट रहेगा. ओके सो मैं आपको अभी जस्ट बताई दो केसेस है, एक है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एंड सेकंड केस इज एंगुलर प्रोजेक्शन. आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बारे में. सो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जब हम पढ़ेंगे तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जा रहा है. एग्जाम्पल इसका क्या है? एग्जाम्पल ये कि चलता हुआ ट्रेन से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे थ्रो कर रहे हो, जैसे कि ये एक चलता हुआ ट्रेन है, ठीक है. यहां से कोई ऑब्जेक्ट जब आप नीचे थ्रो करोगे तो ये ऑब्जेक्ट कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इनर्शिया वेलोसिटी के कारण होगा, देन इट विल फॉल डाउनवर्ड इन दिस मैनर. ओके सो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में हम लोग कितना सारा टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स कैलकुलेट करेंगे. सेम टर्म्स हम लोग एंगुलर प्रोजेक्शन में भी काउंट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे. ओके सो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज और टर्म इज पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. मतलब प्रोजेक्टाइल किस पाथ में मूव कर रहा है, उसका पाथ कैसे दिखता है. एंड सेकेंड इज टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब फ्लाइट कितना टाइम तक ऑब्जेक्ट किया, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट को ना आप ट्रेन चलता हुआ ट्रेन से नीचे थ्रो कर रहे हो, तो जब नीचे थ्रो करोगे ये कितना टाइम एयर में रहा, ग्राउंड, ये सपोज आपका ग्राउंड है, ग्राउंड तक पहुंचने तक ये कितना टाइम एयर में, हवा में रहा. ओके उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. कितना टाइम ये फ्लाई किया, मतलब एयर में रहा. थर्ड इज हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब यहां से आप ऑब्जेक्ट को थ्रो किए, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये ट्रैवल किया. नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट. एट एनी आर्बिटरी पॉइंट में आपका ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है. ओके दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. सो दिस इज the diagram. This is the object. Suppose this is moving with horizontal projection. ये देखिए horizontal projection में ये move कर रहा है. At any instant इसका velocity कितना होगा. So projectile given horizontal projection. So horizontal projection में जब भी कोई object move कर रहा है, देखिए आप कोई initial velocity u में ये object को throw किए हैं. सो एट एनी पॉइंट आप ये वाला पॉइंट को ले लीजिए. ये पॉइंट में आप अगर कैलकुलेट करोगे, ये होगा आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux और ये होगा आपका वर्टिकल वेलोसिटी uy. ओके और vx vy भी आप कर सकते हो, और vx और vy आप कर सकते हो. ओके सो एट एनी पॉइंट उसका हॉरिजॉन्टल एक कंपोनेंट रहेगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा. सो ये जो मैं आपको चलता हुआ ट्रेन का एग्जांपल दी, सपोज चलता हुआ ट्रेन से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे थ्रो कर रहे हो, ट्रेन चल रही है, आप विंडो से, ट्रेन का विंडो से कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो किए. सो वो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, इनिशियल उसका कौन सा वेलोसिटी था, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण ये कुछ डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल भी वेलोसिटी में हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करेगा, और कुछ टाइम के बाद इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण इसको नीचे पुल करेगा. तो हियर two types of velocity comes into picture. One is horizontal velocity, then is vertical velocity. Okay, which remains constant throughout the motion. But vertical velocity increases due to gravity. So initial value of this velocity is 0. Like जब आप ट्रेन से कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो तो उसका तो कोई वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं है ना. आप थोड़ी ट्रेन से ऊपर थ्रो कर रहे हो, आप ट्रेन का विंडो से जस्ट उसको ड्रॉप कर रहे हो. तो ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी के कारण ये आपका वेलोसिटी और ट्रेन का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली था, ये थोड़े डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली जाएगा, फिर ग्रेविटी के कारण नीचे फॉल हो जाएगा. तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ दैट स्टोन इज 0. ओके, तो कुछ डिस्टेंस कुछ टाइम के बाद उसका वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट अपीयर करेगा. सो एग्जाम्पल देखिए बच्चे, ये बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए राइफल, ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ एन मूविंग ट्रेन, जैसे कि मैं अभी आपको एग्जाम्पल दी.
दूसरा देखिए पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। सो मैं आपको बताई थी चार टर्म को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स। सो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब कितना पाथ ये ट्रैवल किया। ओके सो देखिए ये एट एनी पॉइंट, ये जैसे कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस पाथ, इस ये वाले पाथ में आ रही है, तो मतलब ये आपको देखिए ये जो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है ये किस तरह का पाथ फॉलो कर रहा है। ओके दैट थिंग वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। सो उसके लिए आप आर्बिटरी कोई भी एक पॉइंट लीजिए। यहां मैं आपको एक पॉइंट दिखाई हूं P। ओके सो ये पॉइंट आप कोई भी एनी पॉइंट आप ले सकते हैं। ये पॉइंट में मैं आपको दिखाऊंगी से ये जो एरो मार्क, दिस एरो मार्क is for vertical velocity component and this arrow mark is for, sorry, this is for horizontal velocity component, this is for vertical velocity component and this is your resultant velocity. Suppose at any time t, the object reaches P point, ये point में suppose object reach किया, सो x इज द डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब यहां से यहां पहुंचा, सो ये एक्सिस से यहां तक पहुंचा, x डिस्टेंस ट्रैवल किया। वर्टिकली कितना ट्रैवल किया, y डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है सो मोशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो ये वाली डायग्राम फिर से आप देखिए रेफर के लिए। सो यहां से यहां तक हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ये वाला डायग्राम मैं अभी आपको फिर से ड्रॉ करके दिखा देती हूं। सपोज यहां से ये ऑब्जेक्ट एट पॉइंट P, ये पॉइंट P है, तो हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस, x डिस्टेंस, मतलब एक्सिस से, रेफरेंस एक्सिस से x डिस्टेंस ये ट्रैवल किया। वर्टिकली कितना डिस्टेंस, y डिस्टेंस ट्रैवल किया। सो हॉरिजॉन्टल पहले मैं कैलकुलेट कर रही हूं, x इज इक्वल टू, सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x इज इक्वल टू इनिशियल रेफरेंस x0 देन u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो हियर कोई भी हॉरिजॉन्टल इनिशियल x0 पोजीशन इज 0, आपको ये x0 तो 0 है क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पे एट रेस्ट में था। सो ux इज इक्वल टू u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कर रहे हो तो विथ ए कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में प्रोजेक्ट हुआ, तो ये u कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। ठीक है क्योंकि मुझे ये पॉइंट में हॉरिजॉन्टल, सपोज ये है ux और ये है वर्टिकल वाला uy और ये है रिजल्टेंट u। ओके so ux is constant, so ax is equal to 0. Now put in this very expression. ओके x इज इक्वल टू 0 प्लस ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, a तो 0 है तो t आपको यहां से मिल जाएगा x इज इक्वल टू ut, तो t इज इक्वल टू x बाई u। ओके नाउ आपको वर्टिकली कैसे डिस्टेंस ट्रैवल किया, सो ये पॉइंट को अगर आप o लेते हो, o y मतलब सपोज ये वाला पॉइंट को o लिए और ये वाला पॉइंट को y, सो ये डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल किया वर्टिकली। सो y इज इक्वल टू y0, सेम एक्सप्रेशन जैसे कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आप ये जानते हो। सो ये आप ले रहे हो रेफरेंस के लिए, पोजीशन एक्सिस में आपका कोई भी प्लेन में आपका कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रही है। सो ये है इनिशियल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है y0 तो इनिशियली कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं था, y0 इज इक्वल टू 0, ए वाई इज इक्वल टू g क्योंकि ये डाउनफॉल हो रहा है, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव टूवर्ड्स ग्रेविटी एंड y इज इक्वल टू हाफ g एंड t के जगह ये वाला वैल्यू एक्सप्रेशन पुट कीजिए, तो x बाई यू स्क्वायर के एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो जब भी कोई प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, सो जो पाथ ट्रैवल होता है, जो पाथ कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज नथिंग बट ए पैराबोलिक पाथ। या आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में लीजिए, नहीं तो एंगुलर प्रोजेक्शन में लीजिए, path covered by projectile is always a parabolic path because it is following the expression of parabola. Now time of flight क्या है, time of flight it is the total time for which the projectile is in flight, मतलब कितना टाइम वो एयर में रहा। सपोज यहां से ऑब्जेक्ट थ्रो किया गया, यहां से यहां तक आने में उसको कितना टाइम लगा, सपोज t टाइम लगा यहां से यहां तक आने में। सो अभी देखिए यहां से यहां मतलब वो कौन सा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, वर्टिकल h डिस्टेंस ट्रैवल किया
यहाँ से यहाँ आने में h डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ वर्टिकल h डिस्टेंस एज्यूम, सो दिस डिस्टेंस इज h। तो वर्टिकल अगर मैं पूरा एंड तक ग्राउंड तक लूं, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, h डिस्टेंस ट्रैवल किया। सो हियर y इज इक्वल टू h एंड uy इज इक्वल टू 0 बिकॉज इनिशियली कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं था। ay एक्सेलरेशन इज gravitational acceleration, that is downward. Now put in this very expression, y is equal to y0 plus uyt plus half ayt square. So now y0 0 है and uy is also 0. This is half g t square and t की जगह आप लिख सकते हैं capital T square. That implies t square is equal to and y की जगह आप क्या लिख सकते हैं h, isn't it? y की जगह आप h लिख सकते हैं and capital T square is equal to 2h divided by g. So t is equal to root over of 2h divided by g. Okay. This is time of flight. Now horizontal range. तो horizontally कितना distance travel किया? Similarly x is equal to x0 plus ut plus half at square, horizontal uxt plus half axt square. x0 तो 0 है क्योंकि यहाँ x0 0 है क्योंकि रेफरेंस एक्सिस में है. नाउ x इज इक्वल टू r. इमेजिन कीजिए ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया ये r डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली ट्रैवल किया. यू कैन टेक एनी वैल्यू, यू कैन टेक r डैश, यू कैन टेक r2 r1 इन दिस वे. एंड ux इज इक्वल टू u बिकॉज कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप प्रोजेक्शन करते हो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में प्रोजेक्ट किया गया. सो ux इज इक्वल टू u एंड ये कांस्टेंट है. दिस इज कांस्टेंट. सो एक्सेलरेशन इज 0 and t is equal to t, that is you have just calculated. Now put all the values. So x is equal to r. Now this is 0 plus ux is u and t is equal to capital T plus half 0 capital T square. So r is equal to u. Instead of t you can put 2h by g. So r is equal to u root over 2h by g. So this is the expression for range or horizontal distance traveled. Now velocity of the object at any instant. अगर आपको कोई पूछेगा कि at any instant, कोई भी instant में arbitrary और randomly कोई भी एक instant में उसका velocity क्या है, यहाँ बताइए क्या है velocity. Horizontal velocity ux, u है, vertical velocity 0 है, isn't it? क्योंकि वर्टिकली अभी ये कुछ स्टार्ट नहीं किया. जब ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में उसको प्रोजेक्ट किया गया, कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में ये मूव करेगा इनिशियली. वर्टिकल वेलोसिटी कुछ नहीं है. जब कुछ डिस्टेंस जाएगा एट सर्टेन टाइम, कुछ टाइम जाने के बाद उसका वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट भी आएगा. सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx इज इक्वल टू u. वर्टिकल वेलोसिटी vy कैसे आएगा देखिए. आप क्या जानते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at. सो इसका तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, initial vertical velocity and acceleration is g है. So vy is equal to gt. So this is suppose at any point, ये point arbitrary point है, ये है vx, ये है vy. v is equal to vx square plus vy square. Parallelogram law of vectors. This is u square plus g square t square. So this is the velocity at any instant. सो ये है चार टर्म जो कि है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, देन हॉरिजॉन्टल रेंज, देन वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट. ये है चार टर्म. कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन में ये चार टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई. अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट सेक्शन में आप मुझे टाइप करके बताइए आपको क्या चीज़ में डाउट है, और मैं आपको उस टॉपिक रिलेटेड नया वीडियोस लाऊंगी. नहीं तो ये रिगार्डिंग दिस टॉपिक अगर आपको कुछ डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, तो मैं वो डाउट जरूर से क्लियर करूंगी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.